ये मैंगो सूजी केक की रेसिपी लाई हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान रेसिपी है। और मज़े की बात यह है कि इसमें ना तो कोई मैदा जाएगा, ना ही कोई अंडा, ना ही हम इसमें बटर डालेंगे, ना ही कंडेंस्ड मिल्क। तब भी ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही फ्लफ़ी और सॉफ्ट केक बनता है। यकीन माने, आप एक दफ़ा खाएंगे तो आपका दिल करेगा कि आप बार बार खाएं। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैंगो की पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के मैंगो लिए हैं और इनका गूदा निकाल लिया है। ये 300 ग्राम बनता है। इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप चीनी और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे आधा कप ऑयल। आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या घी भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम इसकी पेस्ट बनाएंगे किसी मिक्सी या मिक्सर की मदद से। मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि मेरे पास जो मैंगो मौजूद था वो ज़्यादा मीठा नहीं था। अगर आपके पास ज़्यादा मीठे मैंगो हैं तो फिर आप आधा पौना कप ही चीनी डालें और इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब हम इस मैंगो पेस्ट में सूजी डालेंगे। यहाँ पे मैंने सूजी को पहले ही दूध में भिगो के रखा हुआ था। मैंने 2 कप सूजी लिया और इसमें मैंने 1.5 कप दूध शामिल किया था। इसे हम बीच में शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून और इसे हम इस मैंगो पेस्ट में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद फिर इसे हम किसी बेकिंग डिश में डालकर इसे हमने ओवन में या अगर आप चूल्हे में अगर बेक करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे ओवन में बेक कर रही हूँ। इसे मैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 से 35 मिनट तक बेक करूँगी। अगर आप चूल्हे में बेक करेंगे तो आपकी टाइमिंग जो है वो ज़्यादा लगेगी। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और बेकिंग ट्रे को मैंने पहले से ही उसमें ऑयल लगा के और उसमें बेकिंग शीट लगा के उसको पहले से ही मैंने रेडी कर लिया था। और अब हम ये सारा बैटर उस बेकिंग ट्रे में डाल देंगे। तो ये देखें जनाब, कितना ज़बरदस्त केक रेडी हो चुका है। इसे 35 मिनट्स लगे हैं ओवन में। और इसके बाद आप इसे 15 मिनट तक पहले इसे ठंडा करेंगे और उसके बाद ही आप इसे डिश आउट करेंगे। तो अगर आप ऐसे सिंपल केक खाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। यकीन माने, ये इतना सॉफ्ट और इतना नरम ये केक बना है, आप ये देख सकते हैं, बहुत ही मज़े का। मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये टूट ना जाए जब इसे बाहर निकाल रही थी। तो मैं इसके ऊपर वाइट चॉकलेट से गार्निश कर रही हूँ। अगर आप सिंपल खाना चाहते हैं तो आप वैसे भी खा सकते हैं। वाइट चॉकलेट के साथ इसका टेस्ट दुबाला हो जाता है और मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है। तो इसे मैं पहले मेल्ट कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, तरीका बहुत आसान है, सिंपल तरीका है। और इसे हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे और इसके बाद फिर हम इसे 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ठंडा करने के लिए। और फिर आप इसके पीसेस काटें और आप इसे सर्व करें। मैं यहाँ पे ये बंटीज ऊपर लगा रही हूँ। ये शुगर वाली होती है, चीनी के टेस्ट की होती हैं, तो ये आप खा सकते हैं। आप ये मत समझिएगा कि ये मैं सिर्फ नॉर्मल डेकोरेशन के लिए लगा रही हूँ। डेकोरेशन तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ इनका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। थोड़ा सा लाइमन और थोड़ा सा शुगर का इसमें टेस्ट आता है। तो इसके साथ मैंने इसे डेकोरेट किया है। ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यमी केक बना है। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसमें कोई फूड कलर नहीं डाला है, कोई एसेंस नहीं डाला है, तब भी ये इतना डिलीशियस, इतना मज़े का केक बना है। आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें।